कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें चीफ न्यूज़ ऑफिसर सीनियर सहाफ़ी फैसल अजीज़ खान साहब। फैसल साहब शुक्रिया आपका। मुसरत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, बहुत शुक्रिया। और खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँ मैं। मुसरत चीमा साहिबा, आप ज़ाहिर जो इस्तीफ़े हैं वो तो देना शुरू कर दिए हैं, नून लीग के भी आए हैं, पीपल्स पार्टी के भी अपने लीडरान के पास जमा होना शुरू हो गए हैं। हुकूमत क्या परेशानी का शिकार हो रही है? क्योंकि जो अखबारात हैं और जो वज़ीर आज़म के खिताबात हैं उससे तो यही अक्स कर रही है अपोजिशन कि अब वज़ीर आज़म उनसे एनआरओ मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि अगर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से अपील की है वो इंतहाई खुशाइंद बात है, अच्छी बात है। उन्होंने अपोजिशन से अपील की है इंसानी जिंदगियों की खातिर, अगर एक इंसानी जान बचाने के लिए भी अगर हम अपोजिशन को रिक्वेस्ट करें, मिन्नत करें, समाजत करें, नो हार्म इन इट। इसमें कोई हमारी ईगो इंसानी जिंदगी से बड़ी नहीं है। ये तो रह गई बात। इसको ये समझे हम डर गए हैं, ये जिस तरह से मर्जी इसको इंटरप्रेट करें, जिस तरह से मर्जी इसको वो रिफ्रेस करें, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी भी सरबराह का इनसे रिक्वेस्ट करना, अपील करना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो तमाम पाकिस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन अगर इसको ये कहें कि हम ऑपोजिशन के इन रेजिग्नेशन और ये जो जलसे रैलियां उनसे डर गए हैं, तो ये कतई तौर पर गलत बयानी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है सुमैया, एक तरीका होता है रेजिग्नेशन का, रिजाइन करने का, और ये किसी अगर 22 करोड़ आवाम को आज के जमाने में मासूम समझ रहे हैं या बेवकूफ समझ रहे हैं तो ये इनकी अपनी बेवकूफी होगी। मुझे ये बताएं क्या रिजाइन करके, अभी मैं एक अच्छा सा रिजाइन टाइप करके आपको भी शेयर करूं, मीडिया में करूं, सोशल मीडिया में करूं, दैट इज नॉट द राइट फोरम फॉर रेजिग्नेशन। दे मस्ट प्रेजेंट दीज रेजिग्नेशन टू द स्पीकर। देखिए बलूचिस्तान में जमा कराए गए ना, अगर और असम्बलियों में भी जमा करवा दी जाते हैं, कौमी असम्बली में भी आ जाते हैं, फिर क्या करेगी हुकूमत? देखें अपनी असेंबलियों में ये मीडिया स्टंट्स खेल रहे हैं। अब इनके स्पीकर अपने हिसाब से ही उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। मजा तब है ना ये पंजाब असेंबली के अंदर भी जमा कराएं और कराएं ना नेशनल असेंबली में। वी आर नॉट स्टॉपिंग देम, ये इनका राइट है कि अगर ये सीट्स इनकी हैं तो इसके ऊपर रिजाइन कराएं। हमारा इसमें मौकफ ये है कि राइट आफ्टर कोरोना, जब ये कोविड ओवर होएगा, जब हम इस काबिल होंगे तो इंशाल्लाह हम बाय इलेक्शंस पे जाएंगे। अच्छा। और बल्कि बेहतर है, हमारी पोजीशन मुस्तहकम होगी। और अगर इनको लगता है कि इनका वोट बैंक बढ़ा है, ये बड़े पॉपुलर है अपनी इस मूव की वजह से या सिंध की परफॉर्मेंस की वजह से, तो वो भी दूध का दूध और पानी का पानी अगले जनरल इलेक्शन से पहले। चले आप ये कह रही हैं कि ये शायद अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना आसान होगा, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाते हैं तो बाई इलेक्शन कराना, तो ये कहते हैं कानूनी माहिरीन कि इतना आसान तो नहीं होगा, जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा। मैं सुमैया ये जो मैं अर्ज कर रही हूँ, ये मैं अपना मौकफ नहीं दे रही हूँ, ये मैं कानून की नजर में दे रही हूँ कि कोरम। चले हम कानूनी माहिर की भी राय ले लेंगे। आपका मौक़िफ़ हमने ले लिया। अपना समझिए आखिरी बात, अगर 186 रहती हैं सीट्स तो फिर कोरम तो पूरा है, कोई आईनी बहरान नहीं आने वाला। इंशाल्लाह हम बाय इलेक्शंस पे जाएंगे। पॉइंट टेकन, वेलकम करते हैं इनके रेजिग्नेशन को। पॉइंट टेकन। खेलदास साहब आपने भी इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा आपने क्या स्पीकर को दिया था या वैसे ही जमा कराया? देखिए सुमैया, बात यह है कि पार्टी ने फैसला किया है, जो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा जो एमएनएज एमपीएज हैं वो अपनी जो रेजिग्नेशन है या जो इस्तीफा है वो अपने पार्टी के लीडरशिप पे तरफ भेज दें। अच्छा। तो 31 दिसंबर वो डेट उन्होंने दी है कि 31 दिसंबर तक ये जो हम मुझ समेत सारे लोग दे रहे हैं, ये खुद ही इज़हार यकजहती के लिए अपने पार्टी के सरबराह के पास भेज रहे हैं। और उसमें 2 कापी है, एक कॉपी जो हम पब्लिक कर रहे हैं जो सोशल मीडिया और मीडिया को जारी किए, दूसरी जो स्पीकर के नाम पे जिसपे जनाब आला स्पीकर साहब वो रिज़ाइन हम अपने पार्टी के लीडरशिप को कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को भेज रहे हैं। और वो जब पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी वो इस्तीफ़ाएँ सारी चली जाएगी स्पीकर के पास। और एक जो तरीक़ेकार है, नहीं वो तो 8 तारीख का कहा था मरियम साहिबा ने, आर्या पार तो 8 तारीख गुजर गई, आज 10 तारीख है, वो आर्या पार कब होगा? 13 दिसंबर के बाद होगा आर्या पार। देखें आर्या पार तो हो चुका है। हुकूमत जिस तरह ये इमरान खान कल तक जो कह रहा था छोड़ूंगा नहीं, चोर है पकड़ूंगा, जेलों में डालूंगा, ये गद्दार है, तो आज इसको चोरों से भी बात करने की टाइम मिल गया, आज ये गद्दारों से भी मिलने के लिए तैयार है। तो ये आर और ये पार नहीं है। तो क्या जिस शख्स की अना और घमंड और जो तकब्बुर था वो कल जिस तरह टूटा है और जिस तरह वो एनआरओ हमसे मांग रहा है हमारी लीडरशिप से,
तो ये क्या आर्या पार नहीं हुआ? चले आप ये कह रहे हैं कि यही आर्या पार हो गया कि वजीर आजम का रवैया तब्दील हो गया, वो अब बात करने को तैयार हो गए। ठीक, मैं सुमैया आपको बताऊं, उसको ये पता लग गया है कि मेरे जाने का वक्त आ गया। आर्या ये है अच्छा, वो इमरान खान साहब इस मुल्क की जान छोड़े, इस वजीर आज़म। चले पॉइंट टेकन, मैं दोबारा आती हूँ। खिलदा साहब, आप ये कह रहे हैं कि अब उनको लग रहा है कि उनके जाने का वक्त करीब आ गया, इसलिए वो इस तरह की बात करें। फैसल साहब, मैं आपकी जानिब भी आती हूँ, जरा एक कानूनी राय ले लूँ। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आरिफ साहब, क्या होगी आईनी और कानूनी हैसियत अगर सिंध असेंबली से भी इस्तीफे दिए जाएंगे और उसके बाद ज़ाहिर कौमी असम्बली और दीगर सूबाई असम्बलियाँ, तो फिर क्या इतने बड़े पैमाने पर हुकूमत करवा पाएगी या फिर वाकई कोई आईनी और कानूनी ऐसा कोई बहरान पैदा हो जाएगा आपकी राय में? देखिए, जहाँ तक आईनी सूरत हाल है इसमें कोई अर्थ नहीं है। अगर लोग इस्तीफा दे भी देते हैं तो हुकूमत तो चलती रहेगी। मामला ये है कि इसको आईनी से ज्यादा अदरवाइज सियासी तौर पर देखने की जरूरत है कि चूंकि ये जो बहरानी कैफियत पैदा होगी ये बहुत मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए भी, इसलिए कि इतने बड़े पैमाने पर इंतखाबात करवाना ये बिल्कुल जनरल इंतखाबात की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। आम इंतखाबात पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ये माने जा रहे हैं। पहली तो बात है कि शायद ऐसा उठा ना सके, लेकिन क्योंकि उसमें ऐसी पार्टियां भी है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहाँ हुकूमत में है सिंध के अंदर, उनके लिए हुकूमत छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। और ज्यादातर मसला जो है वो इनकी इसी अदा का है कि एक तरफ ये चूंकि इनके लीडरों के केसेस चल रहे हैं और उन केसेस पे हुकूमत को नील डाउन करने के लिए, हुकूमत को दबाने के लिए। ठीक है, चले आप ये कह रहे हैं कि ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा कोई आईनी या कानूनी बहरान पैदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ चौधरी साहब। फैसल साहब, होगा क्या अभी हुकूमत खौफजदा हो या कोई खतरा है? अगर ये इस्तीफे आ भी जाते हैं तो क्या वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत खतरे में पड़ सकती है, या फिर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई खतरा नहीं, इस्तीफे आते रहें जाते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, हुकूमत, सिटिंग हुकूमत को क्या ख़तरात हो सकते हैं और इन इस्तीफ़ों की और इन जलसों की पूरी कैंपेन से क्या ख़तरा इस हुकूमत को है? ख़तरा सिर्फ उस वक्त होता मेरी नज़र में, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, कि अगर मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता। यहाँ पर हम देख रहे हैं इमरान खान साहब की मिलिट्री रिलेशनशिप सिविल गवर्नमेंट और उसकी बहुत स्ट्रांग है, रेगुलर बेसिस के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हम बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पर भी इस तरह की देख रहे हैं। अच्छा, ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अनोखी नज़र आ रही हैं और ये इस्तीफे नज़र आ रहे हैं, तबर्रुक के तौर पर फिलहाल नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनकी तादाद में इजाफा हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के और दीगर पार्टीज के कितने लोग इस्तीफे नहीं देंगे 31 तारीख तक। और ये जो रस्मन इस्तीफे दिए जा रहे हैं इसकी हकीकती जो वैल्यू होगी वो उस प्लेटफॉर्म तक कितनी पहुंचेगी? जो बुरहान है वो तो ये है कि अगर सब दे दें और इंतखाबात का मामला है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग न दें तो क्या है? तो एक सूरत हाल ये। तीसरा और इंपॉर्टेंट मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं, पिछले दिनों उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की नवाज शरीफ साहब से और उन्हें दावत दी कि वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए। अगर वो आ जाते हैं तो हमारी कामयाबी है, अगर नहीं आते तो हमारी नाकामी के जिम्मेदार आप होंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है मियां साहब के आने ना, उन्होंने तबीयत के बारे में बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा भाई आ जाएं, क्योंकि हम इतनी बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को एक कॉन्फ्लिक्ट वाली साइड पे लाके खड़ा कर लिया कि आप नहीं आ रहे, हमने इतनी मेहनत की, हम इस्तीफे भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी जो अपनी 12.5 साल से हुकूमत सिंध में चला रही है वो मियां साहब के लिए कुर्बानी दे, मरियम साहिबा के लिए कुर्बानी दे, जो कुर्बानी दे पार्लियामेंट में, या और उनके खिलाफ इतने केसेस चल रहे हैं। अब आखिरी सा पॉइंट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नैब की 1226 रेफरेंसेस जो फ्रीज की हुई इनको चलाएं, 90 दिन में अंदर पूरे करें। ये रेफरेंसेस पीपल्स पार्टी ने नून पे और नून ने पीपल्स पार्टी पे दर्ज की हुई हैं। 30 अदालतें बनने जा रही हैं, 120 अदालतें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनाओ। तो सिनेरियो डिफरेंट है। अगर अपोजिशन सही तरह नहीं खेल पाई इस सिनेरियो को, इमरान साहब मुस्तहकम हो गए इस बहरान के बाद, तो फिर फेंटी बहुत लगनी है पीपल्स पार्टी को और नून को, और ऐसी फेंटी लगनी है जो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल सिस्टम में ना लगी हो।
चलें, ये आपका पॉइंट और मौक़िफ़ है पॉइंट। लेकिन मुसर्रत साहब, आप ये 13 दिसंबर के जलसे की फ़िलहाल मैं बात कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर पंजाब में होना है, लाहौर में होना है। क्या जो पानी बढ़ने की इतलात थी, फिर रुकावटें नहीं परमिशन देंगे, कुर्सियाँ नहीं लगेंगी, साउंड सिस्टम नहीं लगेगा, क्या करेगी पंजाब हुकूमत? 13 को जलसा होने देगी या नहीं होने देगी? सुमैया, उसके अंदर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह और ओपन है। उसको अंडरस्टैंड ऑपोजिशन जानबूझ के समझना नहीं चाह रही। देखिए, हम जो ये कहते हैं कि इजाज़त से मुराद है रिटर्न परमिशन इन शेप ऑफ NOC, वो हम क्यों नहीं दे सकते? वो जो इंसदादे कोविड ऑर्डिनेंस हमने पास किया हुआ, वो रास्ते में रुकावट है। फिर हम शादी हॉल क्यों बंद करते हैं? फिर हमने मशरूत बिजनेसेस क्यों खोले हुए हैं? फिर SOPs के ऊपर हम लोगों के शॉप्स क्यों बंद करते हैं? हम लोगों के ऊपर FIR क्यों करते हैं? वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक तो ये, इसलिए हमने ये जो डिसीजन करा है, उसके पीछे जो हमारी स्ट्रेटेजी कह लो, प्लानिंग कह लो, वो ये है कि हम तसादुम नहीं करेंगे। अभी की आज की मैंने बल्कि टिकट्स भी भेजे थे आपके चैनल को भी, तमाम चैनल्स में ऑनर हुए कि मरियम एक डंडा बरदार फोर्स मौलाना के रास्ते पे चल के तैयार कर रही है कि डंडे बनाए, उनके ऊपर तारे लिपेटे और इस तरह से बेसिकली दे वांट तसादुम। और तसादुम से ये चाहते क्या है कि चांद फटे हुए सर, ब्लड, और खुदा ना खासा अगर कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो इनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ताकि इनकी मुर्गा मूवमेंट को जान पड़े। और ये लाशें गिराना चाहती है इंतजामिया को और अपने वर्कर्स को लड़ा के। हमने ये डिसाइड किया है कि हम किसी किस्म का लाठीचार्ज, कोई इस तरह का एक्शन नहीं लेंगे, वर्कर्स को हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन जो फैसिलिटेटर है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस, हम उनके खिलाफ FIR करेंगे। यानी कि आप ये कह रही हैं ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन नून लीग ये चाहती है कि लाशें गिराई जाएं और उस पर सियासत होनी। सुमैया, हम कानून का इस्तेमाल करेंगे, उसका हमारे पास इस्तेकाक है, हमारा कानून हमें इजाजत देता है, लेकिन हम इनके साथ, इनके वर्कर्स के साथ फिजिकल होने पे कोई ऐसा इरादा पंजाब हुकूमत नहीं रखती है।